ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाबा के 16/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करते हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने से ही होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मंगल मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम हो बच्चे, भाई और बहन। दूसरा कोई भी यहाँ संबंध नहीं है। गीत है, नई उम्र की कलियाँ तुम्हें देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय सालेज में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले भी रहे हो। बाबा आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनाते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाबा आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आती है वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे नहीं सकते। अगर शांति देवे तो भी वो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख के लिए। कहते भी है सुख काग विष्ठा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहते हैं। सो बेहद का बाबा ही आकर के दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब काटे हैं, काटे चुभते हैं। बाबा कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते रहते हैं। उनको पता नहीं काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो, आदि मध्य अंत दूसरों को दुख देते हो। यह है ही दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग कहते हैं, जबकि नई सृष्टि नया भारत था। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। हवा जैसे आती है और चली जाती है, ऐसे स्वर्ग की भी महसूसता आती है और चली जाती है। समझते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्होंने राजधानी थी, महाराजा महारानी थे, परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए कहते हैं री इनकारनेशन किया, माना पुनर्जन्म दिया। यूँ तो री इनकारनेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर के प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट कहते हैं। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता परमपिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, है ना, पुनर्जन्म देंगे। तब बाबा शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं। री इनकारनेट का अर्थ यह है, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है। जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन है, गौतम बुद्ध का या क्राइस्ट का। बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखो कितना है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए लगभग, उनका फिर छोटा री इनकारनेशन है।
और बाकी का बड़े हैं। गुरु नानक को अच्छा तो रीइनकार्नेशन सब करते हैं, प्रवेश करते हैं, सब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु कब आएगा कैसे आएगा ये नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइनकार्नेशन कहते हैं। छोटा बच्चा बाबा नहीं बनते हैं, शिव बाबा बड़े में ही प्रवेश करते हैं, छोटे में नहीं। सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे, गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते हैं पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे ही उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी संगम पर ही आते हैं। उनको सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन कहा जाता है। शिव का सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन है, माना बाबा का आगमन होता है, परंतु मनुष्य नहीं समझते क्योंकि परमात्मा से बेमुख है। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वो नहीं जानते परमात्मा कब आते हैं, क्या करते। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइनकार्नेशन कहेंगे, अवतरण होता है ना परमात्मा का। देवी देवता धर्म का रीइनकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी दिखाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो कोई बात नहीं, तुम अब विष्णु के कुल के बढ़ रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम हो, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते ही समय में आया हो, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हैं जब बाबा जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है, अडॉप्टेड किया है ना उनको ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो नहीं सकते, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, तो यह ब्रह्मामुख वंशावली ठहरे। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती क्योंकि उनमें दादा और बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको माना ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं बड़े भाई के नाते से। बाप आकर अपना बनाते, तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह बहुत ही सुंदर मंगल मिलन है। जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासुओं का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती है परमपिता परमात्मा से, इसमें पानी के नदी की बात नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं चैतन्य है, परमपिता परमात्मा का लोन लिया हुआ यह शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। कुंभ का मेला भी कहते हैं, कुंभ को भी संगम कहेंगे ना। 3 नदियों का संगम का कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है, सागर और नदियों का संगम। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला लगता है। अब कुंभ का मेला है संगम पर, तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर के रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है घर घर को स्वर्ग बनाओ।
सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाबा से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला सिर्फ एक ही बार लगता है, संगम पर। रूहानी मेला है। सुप्रीम रूह परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं शिव बाबा। वह जड़ सागर कहाँ नहीं जाता, वो तो जड़ है ना। यह सागर जाता है। तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर लेक्चर देने के लिए दूसरी जगह पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हों। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना बाबा के पास। बाहर के गृहस्थ भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे यहाँ के बहुत ही कड़े हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ नहीं सकता है। कोई भी पंडा व सब चौपरी आदि कोई पतित को साथ में लेके नहीं आ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको ही मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे ऊपर ही है। यूँ तो सेंटर पर भी निमंत्रण देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे होते हैं। मधुबन में जब आते हैं तो बाबा कहते धारणाओं पर चला करके ही लेके आना है। नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता पड़ेगा कि इसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है भी नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप है तो झट मानेंगे, युक्ति बताई जाती है। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो। जिस नाम रूप से जो भी मनुष्य है उसी नाम रूप से फिर 5000 वर्ष के बाद उनको आना है। रिपीट हो रहा है क्या? क्राइस्ट का जो चित्र है वो उसी समय हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का नहीं। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता है। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते पतित बन गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तो बच्चे जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सद्गति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सद्गति हो जाती है। नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी है, सभी को निमंत्रण देना है। बाबा आया हुआ है, ढिंडोरा पिटने में कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर के लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने की बड़ी मेहनत करनी है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को मरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है? कोई को काम का भूत, कोई का क्रोध का भूत, लोभ का मोह का भूत थप्पड़ मार देता है, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियाँ मिठाई देकर छिपा कर खा लेती है। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही क्या करते हैं? चोरी करते हैं। पहले तो भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़ी। बाबा ने एक ही भट्टी चलाई 14 साल की। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, मना 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं, रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से रंग उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। जहाँ दादा है,
बाबा है और हम सभी भाई बहने हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तो यह ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तो ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा करते, अपने को पुजारी और उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी, ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर 100 देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे जिक्र बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान, अपने अनादि संस्कारों को विमर्श कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को विमर्श कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी की बजाय पिंजड़े वाला पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार विमर्श करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे हो जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आज का स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा कौन सी है? हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना, ये क्या है? सच्ची सच्ची सेवा है। तो ऐसे अपने अनादि संस्कारों को विमर्श कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।